जो इस वीडियो को आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं वो भी आपकी तरह कक्षा 12वीं के तुरंत बाद में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? बेटा, आपकी जिस जर्नी के दौरान कितने घंटों की आप पढ़ाई करते थे और आपका जो रूटीन प्लान था 24 घंटे का, अगर मैं जानना चाहूँ तो वो क्या रहता था? वहाँ का डाउट सिस्टम है और टीचर्स जो 24/7 रेडी रहते हैं टीचर स्टूडेंट्स के हर डाउट के लिए, वो सबसे बेस्ट। स्टडी तो सब कोचिंग में होती है, लेकिन जब हार्ड वर्क को सही गाइडेंस मिलती है तभी सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। मैं आपको मैट्रिक्स की बहुत 3 विशेषताएं जानना चाहूँ जो आपको ऐसे लगा हो कि हाँ वास्तव में ये और कोचिंग से अलग है। आपको कब लगा था कि मुझे अब एक डॉक्टर बनने का सपना आपने सबसे पहले कब देखा था? 12th में न्यू डिवीजन में आने के बाद में आपको मैट्रिक्स के जो सिस्टम है, वहाँ के टीचर्स है, वहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो गाइडेंस मिली टीचर से और जो जो उन्होंने बेसिक से पहले मेरे बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग किए कि फिर मैंने 11th स्कूलिंग करके भी 12th में बहुत अच्छा किया। नमस्कार, मैट्रिक्स की नीट सक्सेस स्टोरी की क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है कोटपुतली बहराइच जिले की पावटा तहसील में। और पावटा तहसील की एक होनहार छात्रा, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि होनहार बेटी, जिसने हाल ही री नीट 2026 में एक शानदार परीक्षा परिणाम हासिल किया है। बेटा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय और आप मुझे बताएं कि आपकी कौन सी रैंक आई है और कितने नंबर आपके नीट में हैं? सर, मेरा नाम लक्की चौधरी है और मैं किरारोद गांव में रहती हूँ, कोटपुतली बहरोड जिले में। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1040 है और मेरी कैटेगरी रैंक 320 है। मैंने अपनी प्रिपरेशन मैट्रिक्स नीट डिवीजन से की है। बेटा, आपके नंबर कितने हैं मैट्रिक्स में इस बार? मेरे मैट्रिक्स में नंबर 657 है। अच्छा, आपके नीट 2026 में अभी नंबर आपके 657 है। जब मैं आपसे जानना चाहूँ बेटा, आपको कब लगा था कि मुझे अब एक डॉक्टर बनने का सपना आपने सबसे पहले कब देखा था? ऐसे तो बचपन से ही था कि डॉक्टर बनना है या कुछ भी बड़ा बनना है, लेकिन 10th के बाद स्पेशली 11th में बायो लेके ये था कि हाँ डॉक्टर ही बनना है। आपने मैट्रिक्स में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? मेरी 12th के साथ एज नहीं हुई थी, तो 11th मैंने स्कूलिंग की और 12th में मैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आई थी। 12th में आप नीट डिवीजन में आई। 12th में नीट डिवीजन में आने के बाद में आपको मैट्रिक्स के जो सिस्टम है, वहाँ के टीचर्स है, वहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब 11th से मैं 12th में आई सीधा, तो बहुत स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जो गाइडेंस मिली टीचर से और जो जो उन्होंने बेसिक से पहले मेरे बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग किए कि फिर मैंने 11th स्कूलिंग करके भी 12th में बहुत अच्छा किया, तो बहुत अच्छा रहा। आपने कहा कि जब आप 11th से 12th में मूव करके गए तो आपको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपको थोड़ा सा ऐसे लगा कि शायद मैं कर पाऊंगी नहीं। उस जर्नी के दौरान आपको मैट्रिक्स के सिस्टम ने किस तरीके से सपोर्ट किया? उस टाइम ये था कि जब 12th के क्वेश्चन करने जाते थे तो बेसिक्स वीक रह जाते थे, इस वजह से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती थी। तब टीचर्स ने इवन बेसिक से भी मेरे को गाइडेंस दी कि कैसे बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। फिर 12th के और 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और मैं अच्छा कर पाई। बिल्कुल। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ बेटा कि आपने कहा कि 12th के बाद में आपको एज नहीं हुई थी, उसके बाद आपने फिर से 1 साल में तैयारी की। अगर मैं आपको मैट्रिक्स की बहुत 3 विशेषताएं जानना चाहूँ जो आपको ऐसे लगा हो कि हाँ वास्तव में ये और कोचिंग से अलग है। स्टडी तो सब कोचिंग में होती है, लेकिन जब हार्ड वर्क को सही गाइडेंस मिलती है तभी सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। तो मेरे हिसाब से मैट्रिक्स में जो 3 चीज़ें सबसे बेस्ट है, वो तो वहाँ की गाइडेंस है, जो स्पेशल काउंसलिंग सर इंडिविजुअल को देते हैं। जो इंडिविजुअल बच्चे पर जितना ध्यान दिया जाता है मैट्रिक्स पे, मुझे नहीं लगता और कहीं दिया जाता है। दूसरा, जो वहाँ पे हमारे पेपर लिए जाते हैं, बहुत ही इजी लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हर तरह के पेपर लिए जाते हैं, किसी भी तरह का पेपर नहीं छूटता। तीसरा, जो वहाँ का डाउट सिस्टम है और टीचर्स जो 24/7 रेडी रहते हैं टीचर स्टूडेंट्स के हर डाउट के लिए, वो सबसे बेस्ट। बिल्कुल। जब आप सीखकर आए तो सीकर में जब आप आए हो तो सीकर में कोचिंग्स की तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी अन्य कोचिंग भी आपने देखी होंगी, तो आपने मैट्रिक्स में ही एडमिशन लेना क्यों चुना? जब मैं मेरे पापा के साथ आई थी फर्स्ट टाइम सीकर, तो पापा के एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि आप एक बार मैट्रिक्स ज़रूर विजिट करें। तो जब मैंने मैट्रिक्स विजिट की तो मुझे सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का लगा, सबसे अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा जहाँ पे हुआ। तो मैंने डेमो लेक्चर्स लिए, तो मुझे सबसे अच्छा मैट्रिक्स में लगा। बिल्कुल। बेटा, आपकी जिस जर्नी के दौरान कितने घंटों की आप पढ़ाई करते थे और आपका जो रूटीन प्लान था 24 घंटे का, अगर मैं जानना चाहूँ तो वो क्या रहता था? जैसे मेरा बैच सुबह का था, तो मैं सुबह 5 बजे उठती थी, फिर जैसे अपनी क्लास लेके 1 बजे मैं वापस आती थी।
और अपना जो भी खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा रेस्ट करती थी। फिर मैं 4 बजे से पढ़ने बैठती थी और मैं फिर डिनर करती थी बीच में और थोड़ा बहुत 15 मिनट रेस्ट लेती थी। बाकी मैं 11-12 बजे तक पढ़ती थी और फिर सुबह अगेन 5 बजे उठना था। तो अगर आपकी तरह किसी को डॉक्टर बनना हो तो उसको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? अगर रोज कंसिस्टेंटली 5 घंटे सेल्फ स्टडी करे तो ठीक है। जो इस वीडियो को आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं वो भी आपकी तरह कक्षा 12वीं के तुरंत बाद में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए। आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही सबसे अच्छी चीज़ होती है जो हमें आगे तक लेके जाती है। बाकी हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। थैंक यू बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।